गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभातम, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी लोगों का सहर्ष स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्रथमः पाठः सुभाषितानि इस पाठ के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़े थे और आज हम जानेंगे श्लोक नंबर 5 और 6। सबसे पहले श्लोक नंबर 5 को हम शब्दशः पढ़ेंगे, ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इस श्लोक को हम लयबद्ध पढ़ेंगे ताकि अपना उच्चारण क्लियर हो जाए। चले। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और एक बार, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात इस श्लोक में सुख को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताया गया है। कई जगहों पर सुख प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो और ऐसा करने पर तुम सुखी हो जाओगे, इस तरह का वर्णन मिलता है। परंतु इस श्लोक में, श्लोक नंबर 5 में, कुछ करने की जगह कुछ छोड़ने पर हमें सुख प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो चले, आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 के अर्थ को। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, क्या कहा? धन धान्य प्रयोगेषु। धन अर्थात रुपया, पैसा, और धान्य के प्रयोगेषु, प्रयोगेषु मतलब उपयोग में। शु का अर्थ क्या होगा? सप्तमी बहुवचन, रामेषु रामों में, वैसे ही प्रयोगेषु प्रयोग में अर्थात उपयोग में। किसके उपयोग में? धन और धान्य के उपयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के अर्थात ज्ञान के संग्रह करने में, ज्ञान के संग्रह करने में। और आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में। इसमें विभक्ति कौन सी? सप्तमी एक वचन। रामे राम में, वैसे ही आहारे आहार में, आहार करने में, और व्यवहारे व्यवहार करने में। च मीन्स और। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहार में और व्यवहार में। त्यक्तलज्जः, त्यक्त मीन्स छोड़ना चाहिए, त्यक्त मीन्स छोड़ना चाहिए। किसको? लज्जा मीन्स लज्जा, शर्म, संकोच को छोड़ना चाहिए, त्यक्त छोड़ना चाहिए। तभी सुखी भवेत्, तभी हम क्या होंगे? सुखी, सुख को प्राप्त हो सकेंगे। और एक बार इसका अर्थ देखेंगे। यदि हमें सुख को प्राप्त करना हो तो हमें क्या? त्यक्त लज्जः, क्या छोड़ना चाहिए? लज्जा को छोड़ना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। हमें संकोच किस किस में करते हैं? तो धन धान्य प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग करने में, उपयोग करने में। विद्या को, ज्ञान को संग्रह करने में, पढ़ने में, आहार करने में, भोजन करने में। व्यवहारे व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जः, यदि हमने लज्जा, संकोच करना त्यक्त छोड़ दिया तभी हम सुखी भवे, तभी हम क्या हो पाएंगे? सुख को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम श्लोक नंबर 6 को पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दशः पढ़ेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके, अर्थात क्षमा वशीकृति ही, रफार इधर आएगा, वशीकृति ही लोके। क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब इस श्लोक को हम लयबद्ध पढ़ेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य
किं करिष्यति दुर्जनः। और एक बार, क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा, क्षमा मीन्स सॉरी, माफ़ी, ठीक है। वशीकृति ही अर्थात वशीकरण, क्षमा मीन्स क्षमा, सॉरी, माफ़ी, वशीकरण, वशीकृति, वशीकरण, लोके अर्थात इस लोक में क्षमा, सॉरी, क्षमा ही वशीकरण है, वशीकृति ही वशीकरण है। और आगे कहते हैं क्षमया अर्थात इस क्षमा से किम न साध्यते अर्थात क्षमया, क्षमा से किम क्या, न साध्यते क्या साध्य नहीं होता। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस संसार में, इस लोके, इस संसार में क्षमा ही वशीकरण है। वशीकरण अर्थात किसी को अपने वश कर लेना। इस संसार में क्षमा ही वशीकरण है। और क्षमया ऐसे, इस क्षमा से किम न साध्यते क्या साध्य नहीं हो सकता अर्थात बहुत कुछ साध्य कर सकते हैं। और अंतिम लाइन में कहते हैं शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः अर्थात करे अर्थात कर मीन्स हाथ, और करे हाथ में, यस्य करे जिसके, करे हाथ में, शांति खड्गः, शांति मतलब साइलेंट, शांति, खड्गः तलवार अर्थात यस्य करे शांति खड्गः जिसके करे हाथ में शांति खड्गः तलवार। कौन सी तलवार? शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में हो। किम करिष्यति दुर्जनः उसका दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति किम क्या करेगा, करिष्यति, समझ गए। और एक बार देखो, क्षमा वशीकृतिर्लोके इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है, वश करने वाला है। और उस ऐसे क्षमा से किम न साध्यते क्या साध्य नहीं हो सकता अर्थात बहुत कुछ साध्य हो सकता है। और आगे कहते हैं जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो उसका किम करिष्यति दुर्जन उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा अर्थात कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमा रूपी धर्म को अपनाना चाहिए।